वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है कंपैरिजन ऑफ एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। डिटेल में आप एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन को पढ़ चुके हो, स्टडी कर चुके हो। तो एंडोस्केलेटन बेसिकली स्केलेटन की वो टाइप है जो एक ऐसा सपोर्टिव स्ट्रक्चर है जो विद इन द बॉडी प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिजम्स की, जबकि एक्सोस्केलेटन, एक्सो मीन आउटर, इंडो मीन इनर। तो एक्सोस्केलेटन इट्स अ टाइप ऑफ skeleton or protective covering present on the body of animals and give them support। तो कुछ एनिमल्स में आपने एंडोस्केलेटन पढ़ा था जिसमें वर्टिब्रेट्स शामिल हैं, और एक्सोस्केलेटन आपने आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के अंदर देखा था। तो बेसिकली एक्सोस्केलेटन ज़्यादातर जो है वो मोलस्कन्स के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का, जबकि बाकी जो आपके पास आर्थ्रोपोड्स हैं उनके अंदर एक्सोस्केलेटन काइटिनियस होता है, काइटिन का बना हुआ होता है। तो हम थोड़ा सा कंपैरिजन इसका देख लेते हैं कि सबसे पहले अगर आप देखें तो डेफिनेशन है कि एंडोस्केलेटन इज़ एन इंटरनल स्केलेटल सिस्टम present in the body of organism in the form of cartilaginous or bony skeleton, जबकि exoskeleton जो है it is present on the external surface of the body, so it is referred as external skeleton and it is chitinous in arthropods। फॉर्मेशन में आ जाएं तो आपके पास चूँकि एंडोस्केलेटन हमने देखा है कि या कार्टिलेजिनस होगा या बोनी होगा, तो ये डेवलप होता है मेसोडर्मल सेल्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स आपने पढ़े हुए हैं, एक्टोएंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो जो मेसोडर्मल सेल्स हैं दे फॉर्म एंडोस्केलेटन इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और कार्टिलेज और बोन की शक्ल में ये डेवलप होता है। एक्सोस्केलेटन जो है ये चूँकि एक्सटर्नल मौजूद है, तो ये आपने इसकी जब डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो आपने देखा था कि ये मोस्टली इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पे या कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पे मुश्तमिल होता है, इनर्ट होता है, नॉन लिविंग होता है और एक्सक्रीट होता है फ्रॉम द एपिडर्मल सेल्स, और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल से बना होता है। तो ये एंडोडर्मिक सिक्रीशंस हैं, प्रोडक्शंस हैं, और ये एपिडर्मल सेल्स की प्रोडक्शंस हैं। देन अगर हम इसकी लोकेशन पे देखें तो इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द बॉडी, जबकि जो आपका एक्सोस्केलेटन इट इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट आप देखें इसके अगर फंक्शन हम स्टडी करें तो फंक्शंस में हम देखेंगे कि एंडोस्केलेटन चूँकि इंटरनल फ्रेमवर्क है, तो ना सिर्फ ये आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन करता है, बट इट आल्सो हेल्प इन मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। मूवमेंट में हेल्प करेगा, बोन्स को जो है वो बेसिकली आपकी जो लिम्स हैं जिसको हम अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं, तो लोकोमोशन में वो बहुत रोल प्ले करता है विद द हेल्प ऑफ मसल्स के साथ अटैचमेंट में आप बोन्स को मूव करवा सकते हो। तो ये बोन्स के साथ मसल्स अटैच हैं विद द हेल्प ऑफ टेंडन एंड दे हेल्प इन मूवमेंट, एंड दे आल्सो हैव द फंक्शन ऑफ सपोर्ट ऑफ योर बॉडी एंड प्रोटेक्शन टू इंटरनल ऑर्गन्स। तो ये चीज़ें भी ऐड करनी है आपने। जबकि एक्सोस्केलेटन जो होता है ये चूँकि एक्सटर्नल बॉडी कवरिंग है, तो ये आप एनिमल्स की बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, होल बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा कवरिंग की फॉर्म में। स्ट्रेंथ में देखें तो इंटरनल बोनी है, बोनी स्ट्रॉन्गर है, काफ़ी है, मजबूत किस्म का स्केलेटन है, इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज से बचाता है। स्कल आपके ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी हार्ड किस्म की एक बोन है। इसी तरह रिब्स जो हैं दे प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन्स लाइक हार्ट एंड लंग्स। तो ये आप, और वर्टिब्रल कॉलम जो है वो सपोर्ट दे रहा है बॉडी को, तो काफ़ी स्ट्रेंथ इसकी होती है, स्ट्रॉन्गर होता है, और एज़ कम्पेयर टू एंडोस्केलेटन एक्सोस्केलेटन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। उन एनिमल्स के लिए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर उसको कंपेयर करें एंडोस्केलेटन से तो काफ़ी वीक होगा एज़ कम्पेयर टू एंडोस्केलेटन। फॉर्मेशन पे अगर आ जाएँ तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो इसके मेन कंपोनेंट्स हैं जो इसको बनाते हैं वो मोस्टली कैल्शियम और फास्फोरस की डेपोजिशन से बनता है। इसके अलावा बोन्स के जो फॉर्मिंग सेल्स हैं वो ऑस्टियोसाइट्स कहलाते हैं, और कार्टिलेज बनाने वाले सेल्स जो हैं वो कॉन्ड्रोसाइट्स कहलाते हैं। तो एंडोस्केलेटन इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ ऑस्टियोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स एंड ऑल्सो कंटेन द डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। और एक्सोस्केलेटन पे आ जाएँ तो बेसिकली इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिनियस स्केल्स की फॉर्म में है, या क्यूटिकल की फॉर्म में है, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट के शेल्स की फॉर्म में मौजूद होता है।
तमाम वर्टिब्रेट्स में ये आपको नज़र आएगा, जबकि आर्थ्रोपोडा में और मोलस्का में आपको एक्सोस्केलेटन नज़र आता है। फिर मज़ीद अगर हम कंपैरिजन में देखें तो ग्रोथ है कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग। चूँकि ये एंडोस्केलेटन लिविंग पार्ट ऑफ योर बॉडी है, आपकी बॉडी जैसे जैसे ग्रो करेगी, वर्टिब्रेट्स की बॉडी जैसे जैसे ग्रो करती है, वैसे वैसे ये स्केलेटन भी ग्रो करता चला जाता है। कार्टिलेजिनस हो, बोनी हो, तो वो भी बॉडी के साथ साथ ग्रो करता है, बिकॉज इट इज़ लिविंग। जबकि दूसरी तरफ देखें तो एक्सोस्केलेटन चूँकि नॉन लिविंग है, एक दफ़ा सिक्रीट हो गया तो फिर ग्रो नहीं कर सकता है। तो बॉडी ने जब साइज़ इंक्रीज़ करना होता है तो दे पीरियडिकली शेड ऑफ दिस एक्सोस्केलेटन। इट कैन नॉट ग्रो विद द बॉडी, सो दे नीड टू शेड ऑफ द एक्सोस्केलेटन and complete the process of the growth and again reconstruct the new exoskeleton over their body. With passage of time, जब जितना ओल्डर होता जाएगा तो इसका शेड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शेड ओवर हो जाता है, पुराना हो जाता है, वॉर्न आउट हो जाता है, टीयर आउट हो जाता है और इसको रिप्लेस करना पड़ जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी देखें तो आपका जो एंडोस्केलेटन है ज़्यादा फ्लेक्सिबल है एज़ कम्पेयर टू एक्सोस्केलेटन। मूवमेंट में देखें तो मसल्स इसके साथ बॉन्डेड हैं और हेल्प इन मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, जबकि यहाँ पे एक्सोस्केलेटन में सिर्फ जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनकी लेग्स की जो हेक्सापोडा के अंदर या बाकियों के अंदर जो आपको उनकी लेग की मूवमेंट नज़र आएगी, तो जो उनके मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स जो लेग्स की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, वो अटैच होते हैं एक्सोस्केलेटन के साथ, जॉइंट्स के जो मेम्ब्रेनस जॉइंट्स हैं वहाँ पे। वर्टिब्रेट के अंदर रिप्लेसमेंट अगर देखें एंडोस्केलेटन की, तो मुकम्मल एंडोस्केलेटन रिप्लेस नहीं होता। हाँ, रिपेयर ऑफ बोन आपने पढ़ा है, उसमें आपने देखा है कि एंडोस्केलेटन अगर कहीं से डैमेज हो जाता है तो उसको काफ़ी टाइम लगता है रिपेयर होने में। कार्टिलेजिनस या बोनी, पहले कार्टिलेजिनस बनेगा, फिर देन रिमॉडलिंग होगी और वो बोनी से रिप्लेस हो जाएगा, तो लेंथी प्रोसेस है। जबकि एक्टाइसिस के अंदर रिप्लेसमेंट हमने देखा था कि क्विकली है, कुछ टाइम लगता है, जिसके बाद जो है न्यू काइटिन, न्यू प्रोटीन जो हैं वो तो अपने ऊपर डिपॉजिट कर लेते हैं। देन ब्लड सप्लाई अगर हम देखें तो बोन्स के अंदर आपको ब्लड की सप्लाई नज़र आती है। कार्टिलेजिनस जो आपका एक्सोस्केलेटन है उसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं है, उसके अंदर कोई लिम्फ या ब्लड की कैपिलरीज आपको नज़र नहीं आएंगी। सपोर्ट लार्जर बॉडी साइज़ को सपोर्ट करता है और ये स्मॉलर एनिमल्स के लिए सफिशिएंट रहता है। उनकी प्रोटेक्शन के लिए बॉडी साइज़ बढ़ता जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, तो डिमांड ऑफ इंटरनल स्केलेटन बढ़ता चला जाएगा। तो ये तो डिफरेंसेस थे। अगर आपका क्वेश्चन आता है कंपेयर द एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन, तो उसमें आप ये पॉइंट्स सारे ऐड कर सकते हैं। सिमिलैरिटीज़ पे अगर आ जाएं तो बेसिकली दोनों का फंक्शन सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन है, तो यही मेन सिमिलैरिटी है दोनों के अंदर कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, मूवमेंट में इन्वॉल्व हैं और काफ़ी हार्ड होते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और मसल्स के साथ अटैच होके इनके अंदर स्पेशल एरियाज़ होते हैं जहाँ पे मसल अटैच होते हैं और इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी।